उसे मौत का फरिश्ता ही अलग कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क हुआ की छठी और 7वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों, शुरुआत कुछ यूँ हुई कि हमारा प्यारा सा न्यारा सा भोला सा बाला सा तबरेज़, उसके दिल में आ चुका था निफाक, शैतानी वसवसों ने उसको घेर लिया था। उसके दिल के अंदर बार बार ये चीज़ आ रही थी कि कहा जवानी की तरफ कदम बढ़ाने वाली मिनसा और कहा बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाने वाले बहार भाई, कहा मिनसा जो अपनी कमसिन उम्र को छुपा रही है, और कहा हमारे बास भाई जो डाई लगा के अपनी उम्र को छुपा रहे हैं, कहा हमारी मिनसा कि जिसने इतनी पढ़ाई लिखाई करके जो है खुद को इस काबिल बनाया कि आज खुद ही अपना बिजनेस संभाल के खुद ही जी सकती है, और कहा बहार भाई जिसने लोगों के मतलब के घर लूट लूट कर उनका खून बहा बहा कर इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी। कोई जोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये एक गलत चीज़ है, ये एक गलत रिश्ता है। वो ये सोचने लगा, वो ये कहने लगा कि क्या मिनसा को उनसे शादी करनी चाहिए। बहार भाई के पास आखिर है ही क्या, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी मालो दौलत है, काफ़ी सारा असर रसूख है, काफ़ी बड़ी उम्र भी तो है, लेकिन साथ में और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा नया सा बड़ा सा बड़ा सा तबरेज़ सोचने लगा कि हमारी मिनसा के लिए तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो भले ही बेरोज़गार हो, वो जो भले ही मतलब कि इतनी इज्जत और रसूख ना रखता हो, लेकिन जो जवान हो, कमसिन हो, उसकी तरह उसके साथ जीने के लायक हो। और बस ये सोचता हुआ समझता हुआ कहने लगा कि नहीं 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 बहार भाई, मिनसा से आप शादी नहीं करोगे, मिनसा से तो मैं शादी करूँगा। ये एक खराब घटिया उसके अंदर आ गया निफाक, और बस वो मिनसा को लेकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, सोचने लगा कि अभी मिनसा को बता देता हूँ कि उसकी शादी तो बाहर से होने वाली है, जिसे सुनेगी वैसे ही भाग जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि बहार भाई के दिल में भी ये बात आ चुकी होती है। वो समझ चुके होते हैं कि उनके प्यारे तबरेज़ के दिल के अंदर निफाक आ चुका है। वो समझ चुके हैं कि उसकी नीयत मिनसा की खूबसूरती को देख बिगड़ चुकी है, और वो अपनी होने वाली भाभी पर गलत निगाह रख बैठा है। लेकिन फिर भी भाई तो भाई ही होता है ना, भले ही मुँह बोला क्यों ना हो। हमारे प्यारे से तबरेज़ को समझाता हुआ, बताता हुआ, सहलाता हुआ हमारा प्यार सबास कहता हुआ कि ऐसा मत करो तबरेज़, देखो तुम्हारी प्यारी सी होने वाली भाभी है, ज़्यादा इस रिश्ते को सीरियस ना लो, ये सिर्फ एक नाटक है। लेकिन तबरेज़ कहा उसकी बात सुनने वाला था, कहा उसकी बात मानने वाला था। वो जो है मिनसा को इधर उधर तलाश करने लगा। लेकिन हमारा बहार भी काफ़ी ज़्यादा होशियार था, मिनसा को कभी भी एक पल के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी खाना खिलाने ले जाता हुआ, कभी उसको शॉपिंग करवाने ले जाता हुआ, कभी उसको जो है अपनी एल्बम दिखाता हुआ। हमारा तबरेज़ जब बाहर जाता था तो वो घर पे आ जाता था, जब तबरेज़ घर आता था तो वो बाहर चला जाता था। लेकिन एक टाइमिंग थी कि जब वो घर पे रहते थे दोनों, वो थी रात। लेकिन रात को भी हमारे प्यार से बहार भाई हमारी मिनसा के घर के बाहर चौकीदार बनकर पहरा देते हुए, जैसे ही बास के सामने तबरेज़ आता है तो बास उसको आवाज़ लगाते हैं, और तबरेज़ भी समझ जाता है कि बास भाई आप मुझसे ऐसे बात नहीं करने देंगे। लेकिन एक और हमारे टिकुरम चलाता है बाहर ने हमारा प्यार सा तबरेज़, और सोचता है कि क्यों ना हमारी प्यारी सी रुखसार को लाया जाए, और बस हमारी प्यारी न्यारी बोली वाली रुखसार को लेकर आता है। लेकिन रुखसार बेचारी डरती है, लेकिन हमारा तबरेज़ कहता है कि डरो मत, डर के आगे जीत है। लेकिन रुखसार कहने लगी कि नहीं मौत है। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा नया सा बड़ा सा मच्छर भी कहने लगा कि ज़्यादा डरो मत, बस काम करो। और बस हमारी रुखसार को लेकर हमारा हमारा प्यारा सा तबरेज़ बाहर के सामने चला गया। बाहर ने कहा कि कोई बात नहीं है, इसको बाहर लेकर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर ये भाग गई तो उसको कौन ढूंढेगा। और हमारा प्यारा सा नया सा बड़ा सा तबरेज़ कहने लगा कि पार्लर तो उसको लेकर जाना ही होगा ना, ऐसे भूत जैसे तो उसको नहीं लेकर जा सकते शादी में। बस ये बात होती है कि हमारा प्यारा सा न्यारा सा बड़ा सा बाहर कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, एक पार्लर घर पे आ जाएगा, और एक काम करते हैं कि तू ही उसका मेकअप कर दे। और बस ये बात होती है कि रुखसार को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। रुखसार भी उसके मतलब के कलाई के ऊपर बड़ा बड़ा बी लिख देती है, और रुखसार को हमारी वैसे मिनसा कहती है कि बी नहीं टी लिखो। और वही बात है कि टी पीने तुम जाओ, मैं जो है ये बी लिखूँगी। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी न्यारी सी वैसी मिनसा सब समझ गई और कहने लगी कि मैं बाहर से शादी नहीं करूँगी। लेकिन वही बात है कि बाहर कहने लगा कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं ही एक लौता हूँ, तुम्हारा इसका कुछ भी नहीं है। और बस ये बात थी कि तबरेज़ वहाँ पर खामोश हो गया। लेकिन हमारी मिनसा उससे जो है मुतालबे करने लगी, कहने लगी कि तुम ऐसा करोगे मेरे साथ, मैंने कभी नहीं सोचा था तबरेज़। और बस ये बात होती है कि तबरेज़ बेचारा वहाँ पर चुप हो जाता है, और मिनसा अंदर चली जाती है, कहते कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, मैं कभी शादी नहीं करूँगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा तबरेज़ के सामने आ जाता है बाहर को, गुस्सा कहता है कि तूने इसको भेजा था ना, तो ये सब कर रहा था ना, तो इससे शादी करनी है ना। और बस ये बात कहकर रुखसार को मारने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे कि इसके बाद सबकी बारी होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा तबरेज़ कहने लगा कि ऐसा मत करे बास भाई, मैं जाकर उसको मना के लेकर आता हूँ। और अंदर जाता है और कहता है कि देखो मेरी बात सुन। लेकिन वही बात है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा तबरेज़ कहने लगा कि बकवास बंद करो, अपनी मेरी बात सुनो। और बस बाहर आता है और कहता है कि मैंने उसे बता दिया है कि आप सबको मार देंगे, इसलिए वो जो है राजी के लिए तैयार
है। और बस ये बात होती है कि बाहर के चेहरे पे बाहर आ जाती है, उसके दिल के अंदर फूल खिल जाते हैं और वो कहता है कि आए हाय हाय मेरा छोटा भाई मेरी बात मानेगा, मुझे लगा था कि तू मेरा मतलब कि साथ निभाएगा, चाहे मुझे कोई भी दगा दे दे लेकिन तू मुझे दगा नहीं देगा, मेरा प्यारा सा तबरेज़, न्यारा सा तबरेज़, बोला सा तबरेज़, बाला सा तबरेज़। और ये कहने लगा तबरेज़ को कि इस खुशी में आज है तू मेरा शेफ पाला और आज ही होगी मेरी शादी। और बस ये बात होती है कि दास कहता है कि शादी आज कैसे होगी, हमने इन्विटेशन तो कल का दिया था, लेकिन वही बात है कि एग्जिट चेंज करो और एंट्री भी चेंज करो, मतलब ये है कि कल को आज करो और हमारे प्यारे से लोगों को मैसेज करो। और बस ये बात ठीक के पास अगर बुलाए और कोई ना जाए तो लोगों को अपनी जान नहीं प्यारी का। और सभी लोग जो है ढनढनाते हुए नए कपड़े पहनकर नया डेकोरेशन देखते हुए घर के अंदर एंटर होते हुए, और बास भी काफ़ी ज़्यादा तैयार, उसके साथ हमारा प्यारा सा शहपाला था, हमारा प्यारा सा न्यारा सा भोला सा बाला सा तबरेज़। और चारों तरफ गाने की गूंज सुनाई दे रही थी कि प्यारा राजा मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया। और बस ये गाना हमारे तबरेज़ के दिल पर छुरियाँ चला रहा था। वो सोच रहा था कि कहा वो कमसिन और कहा ये अधेड़ उम्र का नौजवान। और बस ये बात अधेड़ उम्र का नौजवान, अधेड़ उम्र का मतलब कि बूढ़ा इंसान। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे प्यारे से बास भाई अपने प्यारे से तबरेज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, एक मिनट के लिए भी उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे रहे थे। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि पहनाया जाता है सेहरा। और जैसे ही वो सेहरा पहनते हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके अंदर दिखता कैसे, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं दिखता। और ऐसा सेहरा आजकल बनाता कौन है, ये तो मतलब कि फूलों के सेहरे के ज़माने भी चले गए और ये मतलब कि आर्टिफिशियल सेहरा ऐसा मतलब कि कुछ दिखे भी ना, ऐसा सेहरा कौन पहनता है। आज से पहले 20 साल पहले सेहरा में लोग पहनते होंगे धूप से बचने के लिए, मैं ये सोच रहा था ऐसा सेहरा कौन पहनता है। लेकिन वही बात है कि सेहरा पहनवाते वक्त हमारे बास भाई से होती है चूक, वो छोड़ते हैं अपने प्यारे से छोटे भाई का हाथ। और छोटा भाई अपने भाई का मान तोड़कर उसका हाथ छोड़कर उसकी प्यारी सी दुल्हन को भगाने के लिए चले जाते हैं। हाय हाय हाय। और मेरे दिल से बस एक ही सदा निकलती है कि खुदा ऐसा भाई दुश्मन को भी ना दे। और बस ये बात होती है कि बास जो है एक और इंसान का हाथ पकड़ लेता है, वो इंसान भी जो है तबरेज़ से मिला हुआ घुन्ना मिसना, कहता नहीं है कि तबरेज़ भाग गया, लेकिन जैसे ही वो उसकी शेरवानी को पकड़ते हैं तो पता चलता है कि ये तो वो शेरवानी है ही नहीं। जैसे ही अपना चेहरा ऊंचा करते हैं तो पता चलता है कि ये तो कोई और है। और अपने प्यारे से दोस्तों को कहते हैं, भाइयों को कहते हैं, दुश्मनों को भी कहते हैं और अपने आदमियों को भी कहते हैं कि जाओ ढूंढो उसे। और बस ये बात होती है कि हर कोई हर तरफ तबरेज़ को ढूंढ रहा होता है, लेकिन किसके भी दिल में ये नहीं आता कि जाके मिंसा को जो है देखे। और बस ये बात है कि दास कहने लगता है कि जाओ जाके मिंसा को देखो। और बस ये बात होती है कि लोग मिंसा की तरफ भागते हैं और हम क्या देखते हैं कि हमारा तबरेज़ मिंसा के पास बैग लेकर आता हुआ। और मैं सोचता हूँ कि इसको बैग कब तैयार करने का मौका मिला, लेकिन वही बात थी कि हमारी पैसे मिंसा से कहता हो कि भरोसा करोगी मेरा। और बस ये बात थी कि मिंसा कहने लगी कि करूंगी ना। और बस ये कहकर हमारी प्यारी सी मिंसा एक तरफ तबरेज़। और अब आगे क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो क्या होगा दोस्तों, भागने वाले और क्या होने वाला है। लेकिन हम बात कर लेते हैं हम आने वाली किस्त की भी। तो आने वाली किस्त की मैं क्या ही बात करूं दोस्तों, आने वाली किस्त में मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमारे प्यारे से बास भाई जो है हर एक शहर का चप्पा चप्पा खोज रहे हैं, हर एक स्टेशन पे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो या पुलिस स्टेशन हो, हर जगह पे जाके पूछ रहे हैं कि मेरी मिंसा कहाँ है मेरा प्यारा सा तबरेज़। और इधर उधर घूमने के बाद, चिंगारने के बाद, ढहारने के बाद, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद भी उन्हें जो है अपने प्यारे से हीरो हीरोइन नहीं मिल रहे। और क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि वही बात है कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। हमारे प्यारे से बास भाई उन्हें इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन वो तो अपने बाजू वाली मतलब कि हमारी रुखसार के घर के अंदर है और पता नहीं कब तक वहाँ पर छुपे रहेंगे, रुपोश रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और अगर वहाँ से पकड़े जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। पहले तो मतलब कि एक सीन दिखाया गया है कि जिसके अंदर कोई अंदर घुस रहा है और वही मुच्छड़ है, कौन है और दूसरा कोई नहीं है, मुच्छड़ अंदर घुस रहा है। और हमारे प्यार से तबरेज़ जो है उनको बता रहा है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं, ये तो हमारे साथ मिला हुआ है। दूसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सी रुखसार की अम्मी भी कह रही है कि बास किसी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ हमारी रुखसार भी कह रही है कि सही बात है, उसकी जो है गन में ज़्यादा दिन तक गोली टिकती नहीं है, किसी ना किसी को तो ठोकेगा। और तीसरी तरफ ये भी बात है कि जिस घर से मिलेंगे उन घर के अंदर जितने भी अफराद होंगे उनका भी जनाजा एक साथ ही उठा देगा वो। लेकिन दूसरी तरफ हमारी रुखसार कहती हुई कि आखिरकार तुमने मुझ जैसी खास लड़की पे जैसी आम लड़की को फोकियत क्यों दी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा तबरेज़ कहता हुआ कि बात नज़र की है, और एक नज़र ही तो होती है जो किसी को खास बना देती है और किसी को आम। और वही बात है कि जब नज़र ने खास बनाया तो बकवास मत करो। हमारी रुखसार को ये कहकर जो है अल्टीमेटम देकर वहाँ से जाने लगा है। देखते हैं कि वो कहाँ जाता है। जाहिर सी बात है कहाँ जाएगा, अपने प्यारे से न्याय से भोली सी बाई सी मिंसा के घर ही जाएगा। वहाँ पर जाके अपने पुरखों का जो बिजनेस बंद हो चुका था उसको फिर से मिंसा जो है रिपेयर करेगी और फिर से उसे खड़ा करेगी। वो भी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से तबरेज़ और मिंसा जो है अपनी गाड़ी को चलाएंगे और क्या उनकी शादी होगी तो कैसे होगी, किस तरह से होगी, और क्या वहाँ पर हमारा बास आ जाएगा, ज़रूर आएगा दोस्तों। और हमारी मिंसा को लेकर भी जाएगा, फिर क्या होगा कैसे होगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्या मिंसा बास से शादी कर लेगी, क्या तबरेज़ मिंसा से शादी कर लेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या बास उनको ढूंढ लेगा, हाँ ज़रूर ढूंढेगा, लेकिन कैसे ढूंढेगा ये भी देखने वाली बात होगी। रुखसार का क्या होगा इन सब चीज़ों में। वैसे मैंने प्रीव्यू किया था, मैंने कहा था कि रुखसार जो है वो बास की दुल्हन बन जाएगी। हो सकता है ऐसा हो जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो मुझे बड़ा ही खुशी होगी दोस्तों। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।
छोड़ने के लिए हाथ नहीं थामा था, और जो हाथ मैं थाम